आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ A to Z मैथमेटिक्स के चैनल में, जहाँ मैं आपको रोमन नंबर की तीसरी वीडियो में आपको 4 डिजिट के रोमन नंबर लिखना सिखाऊंगा। इस वीडियो में आप 10,000 के रोमन नंबर सीख लेंगे। मैंने आपको 2 रूल सिखाए थे। अगर सीधे हाथ की तरफ कोई चीज़ लिखनी है तो वो प्लस कहलाएगी, वो हम 3 बार लिख सकते हैं, और उल्टे हाथ की तरफ कोई डिजिट लिखनी है तो वो माइनस कहलाएगी, वो सिर्फ हम एक बार लिखते हैं। वो सिर्फ हम कितनी बार लिखते हैं? एक बार। तो चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि 1000 से 10,000 के बीच में है। सबसे पहले 1144। तो 1000 को आप क्या लिखते हैं? m। क्या लिखते हैं? m। अब आपके पास क्या बचा? 144। 100 किससे लिखते हैं? c से। 44 किससे लिखते हैं? 40 किससे लिखते हैं? 50 में से माइनस करना है 10, तो कैसे लिखेंगे? 50 मतलब l, माइनस करेंगे x को, तो ये क्या बन गया? 40। 4 कैसे लिखेंगे? 1 और v। ये बात समझ आई आपके? तो चलिए आगे देखते हैं। 1279। 1000 मतलब m, 200 मतलब डबल c, 70 मतलब l, 2 बार x, और 9 मतलब 1 और i और x। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 103। 1350। 1000 मतलब m, 300 मतलब 3 बार c, 50 मतलब l। बात समझ आ रही है आपके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए 1250। 1000 मतलब m, 200 मतलब डबल c, 50 मतलब l। ठीक है, चलिए आगे 2000 कैसे लिखेंगे? 2 बार m। क्यों? क्योंकि हम 1000 लिख सकते हैं 2 बार। ठीक है, 2 बार क्या लिखा हमने? m। ये क्या बन गया? 2000। अब 600 लिखना है। 600 मतलब 500 प्लस 100। 500 किससे लिखेंगे? d से। फिर 100 c, फिर लास्ट में क्या बचा? 29। 20 मतलब 2 बार x, फिर 1, फिर x। बात समझ आ गई? 29। चलिए आगे, अब क्या लिखना है? 2000। फिर से 2000 कैसे लिखेंगे? 2 बार m। ठीक है, 900 कैसे लिखेंगे? 1000 में से 100 को माइनस कर देंगे। 1000 में से 100 को माइनस कर देंगे, क्या बन गया? 900। 99 कैसे लिखेंगे? भाई 100 में से क्या माइनस कर देंगे? 10 को माइनस कर देंगे, क्या बन गया? 90। फिर क्या बचा? 9। 9 फिर वही 9। बात समझ आई? 2999। ये 2000, ये रहा 999। कैसे लिखा? 2999। आगे क्या है? 3000। 3000 कैसे लिखेंगे? m को तो हम 3 बार लिख ही सकते हैं। आई बात समझ? 1000 है ना 3 बार। 3000 कैसे लिखते हैं? m लिखेंगे 3 बार, 2, 3। अब क्या बचा? 400। 400 किससे लिखते हैं? 500 में से माइनस करना है क्या? 100। देखिए 500 लिखो, 500 माइनस कर दो 100, आ गया 400। अब 40 लिखना है, 50 में से माइनस करना है 10 और फिर 3। हो गया आपके पास। आगे चलते हैं 3652। 3000 लिखिए, 1000, 2000, 3000। 600 लिखिए, 500 फिर प्लस 600। 50 किससे लिखते हैं? 52। 3900 पहले क्या लिखेंगे आप? 3000 लिखिए,
ये आ गया 3000। 900 किससे लिखते हैं? 1000 में से 100 माइनस कर दो। उल्टे हाथ पे जो लिखते हैं, जो डिजिट लिखी जाती है वो क्या होती है? माइनस की, पता है ना। 60, अब क्या लिखना है? 60 का मतलब भाई L 50, 60 फिर क्या आ गया 5। अब आपको क्या लिखना है? 4000। क्या 4 बार m लिखेंगे हम? नहीं, m तो हम 3 बार ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप किसकी मदद से लिखेंगे? इस 5000 की मदद से लिखेंगे आप 4000। कैसे? 5000 लिखा आपने, v के ऊपर बार, उसमें से माइनस कर दो 1000। माइनस करने के लिए उल्टे हाथ की तरफ क्या लिखना है? m। उल्टे हाथ की तरफ क्या लिखना है? m। क्या बन गया ये आपके पास? 4000। 4000 फिर क्या बचा? 50, ये आ गया 50। अब आप क्या लिखेंगे? 4191। चलिए लिखते हैं। 4000 कैसे लिखेंगे? 500 में से माइनस कर दो 1000। 500 लिखिए, 5000 लिखा, माइनस कर दूं, उल्टे हाथ पे लिखता हूं तो माइनस होता है ना। 1000 कर दिया, ये आ गया 4000। 100 लिखा, ये रहा 100। फिर 91 लिखना है। 90 कैसे लिखते हैं? 100 में से माइनस कर दो और 1, ये आ गया। बात समझ आ रही है बच्चों? जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अब हम। 4000 कैसे लिखते हैं? 5000 में से माइनस कर दो 1000, ये हो गया 4000। 600 कैसे लिखते हैं? डी में प्लस कर दो सीधे हाथ की तरफ तो प्लस सी 600। 20 कैसे लिखते हैं? 22। चलिए आगे 5000 लिखिए। 5000, अब क्या लिखना है? 500, ये रहा 500। 50, ये रहा 50, ये रहा 5। 5555। क्या लिखना है? 5900। 5000 लिखो सबसे पहले, ये आ गया 5000। अब 900, 900 मतलब 1000 में से माइनस कर दो। माइनस के लिए उल्टे हाथ पे लिखते हैं क्या? 100, ये आ गया CM 900। 60 लिखना है आपको। 60 मतलब L X, 64 लिखना है 1V। बात समझ आ गई? 6000 लिखना है। 6000 में 5000 में प्लस कर दो। सीधे हाथ की तरफ होता है तो प्लस, उल्टे हाथ की तरफ होता है तो माइनस। ये आ गया था ना यहाँ पे माइनस, ये था ना माइनस, यहाँ पे क्या है? प्लस, इसलिए सीधे हाथ की तरफ है इसके। 33 लिखना है। 30 मतलब 3 बार x फिर 3, ठीक है। मैं आपको अभी इसके और एग्जाम्पल कराऊंगा, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए उतार लीजिए। चलिए और एग्जाम्पल की तरफ। क्या लिखा है? 4960। 4000 कैसे लिखेंगे? 5000 में से माइनस करना है, उल्टे हाथ की तरफ लिखना है क्या? 1000 को, ठीक है। लिखिए 5000 लिखा, अब उल्टे हाथ की तरफ लिखना है क्या? 1000 को, ये क्या बन गया? 4000। 900 कैसे लिखते हैं? 1000 में उल्टे हाथ की तरफ लिखते हैं 100, तो क्या बन गया? 900। 60 का मतलब L और X, ठीक है। 6000 कैसे लिखना है? 5000 हो गया, M लगाया तो 6000। 100 कैसे लिखते हैं? C से। 20 कैसे लिखते हैं? 20 और फिर 3। 7000 मतलब 5000, 2 बार M लिख रहे हैं हम सीधे हाथ की तरफ तो प्लस होता है, याद रखिएगा। 7000 हो गया। अब 1 क्या लिखना है? 7000 फिर से। 7000 कैसे लिखते हैं? V बार, 2 बार M सीधे हाथ की तरफ प्लस हो गया। 400 लिखिए। 500 में से 500 क्या है? D, उसमें से माइनस कर दो एक C को, मतलब 100 को, तो 400 हो गया। 70 कैसे लिखते हैं? L, ये आ गया 70 फिर 4, ये आ गया 4। 7000 लिखो, ये आ गया 7000। 900 ये आ गया, ये रहा 900 CM, ठीक। 91 कैसे लिखेंगे भाई? ये आ गया 100। 100 में से माइनस कर दूं मैं अगर क्या? 10 को,
आ गया 990, फिर आ गया ये 1। उल्टे हाथ की तरफ माइनस, सीधे हाथ की तरफ प्लस। 8000 लिखना है भाई, 5000 प्लस 1000, 2000, 3000, क्या बन गया ये 8000, फिर क्या है 10 मतलब x। 8000 फिर से 8000 कैसे लिखेंगे, 5000 प्लस 3000, 5000 ये रहा, 3000 ये आ गया। 400 कैसे लिखेंगे, 500 में से माइनस मतलब उल्टे हाथ की तरफ लिखो 100, ये आ गया 500 और ये हो गया उसका 400 CD। 40 कैसे लिखते हैं भाई, 50 में से माइनस कर दूं 10 को, ये आ गया ना 40, फिर आ गया 5। आगे चलते हैं, 4000 कैसे लिखेंगे, 5000 में से माइनस कर दूं, उल्टे हाथ की तरफ लिख दूं 1000 को, 4000 फिर 200 मतलब डबल C, फिर 30 कैसे लिखते हैं 3 बार x, फिर 9 मतलब ये आ गया। 1000 कैसे लिखते हैं m, 200 कैसे लिखते हैं डबल C, 30 कैसे लिखते हैं 3 बार x, फिर 4 कैसे लिखते हैं 1 और v। बात समझ आ रही है, क्या लिखना है 4000 फिर से, मतलब पहले लिखो 5000 माइनस कर दो मतलब m लिख दो, तो क्या हो गया ये 4000। 9 लिखना है, 10 लिखा, 10 में से उल्टे हाथ की तरफ कर दिया तो ये क्या बन गया 9। 9000 लिखना है अब, तो ध्यान दीजिए 5000 के करीब है 9000 या 10000 के, 10000 के, तो 10000 में लिखना है 9000, क्या करूँगा मैं 10000 लिखो, 1000 माइनस कर दो, 10000 कैसे लिखेंगे x के ऊपर बार, ये आ गया 10000। अब मैं उल्टे हाथ की तरफ m लिख दूँ, क्या बन जाएगा ये 9000, क्या बन गया 9000। अब 100 लिखना है, C आ गया। अब क्या लिखना है मुझे 11 मतलब x और ये, फिर से 9000, पहले क्या लिखेंगे 10000 और m उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ का मतलब माइनस का होता है, ठीक है ना, माइनस कर दिया, ये क्या बन गया 9000, फिर 200 मतलब डबल C, फिर 25 मतलब 25। बात समझ आई, फिर से क्या लिखना है 9000, लिखिए 9000 कैसे, x के ऊपर बार और m उल्टे हाथ की तरफ, माइनस हो रहा है ना इस वजह से, हो गया 9000। 400 कैसे लिखेंगे, 500 में से माइनस कर दो 100 तो क्या बनेगा 400, ये लिखिए 500, ये आगे 500, माइनस कर दूं उल्टे हाथ की तरफ क्या CD 400, फिर क्या है 39, ये आ गया 30 और फिर क्या बचा 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कराता हूँ मैं, ये वाला देखिए 9000, फिर से वही x बार, फिर m माइनस कर दो 9000, यहाँ तक हो गया, क्या बचा 800। 800 कैसे लिखते हैं भाई, पहले 500 लिखो, फिर 3 बार C, 800 हो गया। अब क्या लिखना है 70 मतलब ये आ गया 70, फिर 6। 10000 वो तो सीधा आपको पता है, x के ऊपर बार क्या होता है 10000। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 9999 की तरफ। 9000 कैसे लिखते हो भाई, x के ऊपर जो बार होता है उसमें से माइनस कर दो m को, क्या बन जाता है ये 9000। अब 900 कैसे लिखते हैं, 1000 में से 100 माइनस करो, 1000 में से, 1000 कैसे लिखते हो 1000 में से 100 माइनस करो, क्या बन गया 900। 90 कैसे लिखते हो, 100 में से माइनस करो 10 को, 100 लिखा माइनस कर दिया 10 को, क्या बन गया ये 90, फिर क्या है 9 कैसे लिखे 10 में से माइनस कर दो, 10 में से माइनस कर दो 9, क्या बन गया ये पूरा 9900, ठीक है 99। बात समझ आई, बहुत अच्छे से मैंने सिखाया है आपको रोमन नंबर 3 वीडियोस के अंदर, बस आपको ये मैंने रोमन नंबर लिखना सिखाया, अब मैं आपको रोमन नंबर से डिजिट लिखना सिखाऊंगा, बहुत आसान है, आपने ये आ गया है तो वो तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है।
आप देखते रहिए मेरी वीडियो। आगे के वीडियो में चलते हैं। अब आज हम सीख रहे हैं, मतलब अब वीडियो के एंड ही होने वाला है, रोमन से नंबर लिखना। पहले हम किससे लिखते थे? नंबर, काउंटिंग से रोमन लिख रहे थे। अब क्या लिखेंगे हम? रोमन से नंबर को लिखेंगे। आई बात समझ? रोमन से नंबर को। चलिए पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट चेक करिए और उसकी सेकंड। सबसे पहले दो काम बने, फर्स्ट और सेकंड डिजिट चेक करिए। फर्स्ट डिजिट क्या है आपके पास? सी। तो क्या उसमें से कोई चीज घट रही है, बढ़ रही है? ये आप चेक करिए। अगर घट रही होगी तो उसके लेफ्ट हैंड साइड कोई नंबर होगा, ठीक है, और अगर बढ़ रही होगी तो उसके राइट हैंड साइड होंगे। अब देखिए सी है, सी और फिर आगे भी सी है, तो ये जो एक्स है सी के लेफ्ट हैंड वाला, ये सी के क्या है? लेफ्ट हैंड वाला एक्स है, वो कहाँ लिखा है? उल्टे हाथ पे। तो इसका मतलब क्या? उस सी में से माइनस हो रहा है, उस सी में से माइनस हो रहा है। तो क्या करेंगे? उसको हम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज टकराई हमारे पास? ये वाला सी। इस सी का मतलब क्या है? 100। तो हमारी डिजिट कितनी हो गई है? 3 डिजिट की वैल्यू, HTO, मतलब 1, 10, 100। सबसे पहले डिजिट आ गई 100। दूसरी, ये दोनों साथ में है, x और c, मतलब x और c का मतलब क्या है? c में से x को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या बन गया? 100 में से माइनस कर दिया 10, 90। इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 90, ठीक है। फिर क्या बना? फिर आपने देखा बड़े नंबर से पहले छोटा लिखा है, क्योंकि इसका मतलब भी माइनस ही होगा। 10 में से 1 माइनस कर दो तो क्या बन गया? ये 9। अब सबको ऐड कर दो, क्या बन गया? 199। क्या गया आंसर? 199। चलिए आगे नंबर लेते हैं आपके पास, CDXV। बात समझ आई? इसका लिखना है आपको सेकंड वाले का। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? फर्स्ट और सेकंड डिजिट चेक करिए क्या है। फर्स्ट डिजिट क्या है? 100, सेकंड डिजिट क्या है? 500। तो आप बताइए, कोई ऐसा हो सकता है कि छोटी डिजिट पहले आए? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 500 से पहले लिखा हुआ है 100, तो 500 से पहले लिखा है, मतलब उल्टे हाथ पे लिखा है। उल्टे हाथ का मतलब क्या होता है? माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, मतलब घटाना, यही ना। तो क्या हो गया? 500 से 100 को माइनस करो तो ये दोनों का मतलब क्या आ गया? 400, ठीक है बच्चों। चलिए आगे क्या है? x। क्या x से पीछे कुछ लिखा है उल्टे हाथ पे? नहीं लिखा, तो हम ना कुछ घटाएंगे, ठीक है। ये क्या आ गया? इसका मतलब 10 और v का मतलब 5, यही हो गया ना, v का मतलब 5। तो देखो 3 लिख दिया हमने, क्या आ गया? HTO। सबसे पहले क्या आ गया? 400 की जगह 4, ठीक है। 10 की जगह क्या आ गया? 10 वाला, मतलब 1। 5 की जगह क्या आ गया? ओ के ऊपर आ गया हमारे पास 5, क्योंकि ये क्या है? 1, ये क्या है? 10 और ये क्या है? 100। बात समझ आई आपको? चलिए मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। बहुत आसान है ये, बहुत ज़्यादा। आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसका लिखिए जल्दी से। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड डिजिट चेक करो। फर्स्ट डिजिट कौन सी है? छोटी है सेकंड वाले से, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि आपने माइनस जरूर करा है। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हो गई? ये वाली, ठीक है। कौन सी है? 100। तो आप क्या बना लेंगे? सबसे पहले HTO ही बना लेना आप। 100 है, 100 में से माइनस हो रहा है 10, तो क्या बन गए हैं? 90, ठीक है। और I और V देखो, बड़ी, ये छोटी संख्या है, इससे बड़ी वाली बाद में लिखिए। तो आपने, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है? मतलब गड़बड़ नहीं है, माइनस हो रही है उसमें से चीज। 5 में से 1 को माइनस करा है तो क्या बचेगा? 4। अब इन दोनों को क्या कर दो? ये और ये प्लस, क्या बन गया? 94, 94। बात समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब सबसे पहले बड़ी डिजिट, देखिए तीनों सेम है
और तीनों ही प्लस में, इसका मतलब क्या हो गया, C का मतलब 100, C का मतलब 100, C का मतलब 100, तो क्या बन गया ये 300। इसका मतलब यहाँ बनाओ HTO 3, मतलब 100 की जगह क्या लिख दूं मैं अब, 3 लिख दिया। अब ये क्या आ गया, x आ गया। x का मतलब तो 10 होता है, पर वो किससे, बड़ी वाली डिजिट से पहले लिखा है। इसका मतलब साफ साफ बड़ी डिजिट क्या है, ये इससे पहले लिखा है। तो क्या हो रहा होगा उन दोनों के बीच में, माइनस। क्या हो रहा होगा, माइनस। 100 में से 10 चला जाएगा, क्या बचेगा 90। इन दोनों का मतलब हो गया। अब क्या है, 1 + 1 + 1 3, क्या बचा 3। देखो टेंस, 1 टेंस की जगह क्या लिखना है मुझे, 9। ये क्या हो गया, वंस की जगह क्या लिखना है मुझे, 3। जल्दी से नोट डाउन करो, आगे चलते हैं हम 1000 की तरफ। जल्दी 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 लिखिए। एग्जाम्पल जी ले रहा हूं मैं। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और लिख लेते हैं हम। चलिए, सबसे पहले कौन सी डिजिट मिली मुझे, कौन सी, सी। अच्छा, और उसके बाद कौन सी है, एम। तो बड़ी कौन सी बेटा, बड़ी पे निशान लगाओ आप, ये है वाली बड़ी है हमारे पास। ठीक है, बड़ी वाली ये रही ना बिग, तो बिग से पहला स्मॉल है। इसका मतलब क्या है कि माइनस हो रहा है वहां। एम का मतलब क्या होता है, 1000, तो 1000 वाला चीज बना लो पहले आप। ये 1000, ये 100, टेंस और ओ। 1000 में से माइनस हो गया 100, तो क्या बचा 900। क्या बचा 900। तो इन दोनों का मतलब क्या आ गया आपके पास, 900। फिर क्या है आपके पास, एल के साथ देखो, उल्टे हाथ पे एल से छोटा है नहीं, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ना माइनस ना प्लस। तो एल के सीधे हाथ पे क्या चीज लिखिए, एक्स, छोटी डिजिट है। इसका मतलब क्या हो रही है, प्लस हो रहा होगा, वो हमेशा प्लस हो रहा है। 50 + 60 + 70 + 80, इन सब का मतलब क्या मिला मुझे, 80। और फिर लास्ट में क्या बचा है, 3, मतलब 3। 22 आ गई बात समझ। चलिए तो लिखते हैं, इसका पूरा हल करो। 9, ये क्या है, 100, टेंस और वंस। HTO की जगह लिख दो 983। 1000 तो था नहीं क्योंकि वो माइनस हो चुका है, माइनस हो गया ना एम से। चलिए आगे चलो। पहली डिजिट क्या मिली मुझे, 1000 की, क्या मिली 1000। दूसरी डिजिट एकदम से 100 की आ गई, है ना, आ तो सकती थी, पर फिर से क्या है, फिर से बड़ी डिजिट है, तो वहां लिख दो आप B। अब छोटी पहले है, तो इसका मतलब क्या बताता हूं मैं, कि वो माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, वो माइनस हो रहा है। ठीक है, 1000 में से 100 पहले लिखा है, कितना माइनस हो गया 100। 1000 में से 100 माइनस, तो क्या बचा 900। अब आ गया ऐसी देखिए, फिर से छोटी डिजिट, फिर से बड़ी डिजिट, तो क्या हो रहा है, फिर से वही माइनस, सेकंड वाला रूल। 100 में से 10 माइनस कर दूं तो क्या बच्चा 90। फिर क्या है V, 5 5 6 7 8। देखो 5 से छोटी चीज है, वो कहाँ लिखी है, सीधे हाथ पे, तो इसका मतलब माइनस नहीं है, प्लस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे हाथ पर प्लस, तो क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 8। अब सबको लिख दो, कहाँ 1000, 100, टेंस, वंस। लिखो 1000 की जगह क्या आ गया, ये 1001, ये 100 है, 9 टेंस है और वंस है, 1 9 9 8। बात समझ आई। बस 2 एग्जाम्पल और फिर आपके पास वर्कशीट में दे रहा हूं, बस 2 मिनट और। देखिए MC, ये करना है, बस ये दोनों हैं। फिर उसके बाद वर्कशीट आपकी दे रहा हूं मैं, ठीक है, जल्दी जल्दी सोचिए। सबसे पहले डिजिट कौन सी आई,
एम, एम को क्या कहते हैं हम? 1000। क्या उसके उल्टे हाथ पे छोटी डिजिट है? नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1000 का 1000 ही रहेगा। ठीक, अब क्या मिली मुझे? सी, सी को क्या कहते हैं? 100। फिर मिली मुझे एक्स, पर उसके सीधे हाथ पर देखा आपने तो बड़ी डिजिट है। जब किसी छोटी डिजिट के सीधे हाथ पे बड़ी डिजिट होती है तो इसका मतलब क्या होता है? छोटी डिजिट पहले तो वो माइनस हो रही है, उसमें से क्या हो रही है? माइनस। तो देखिए क्या है, सी को क्या कहते हैं? 100, एक्स को क्या कहते हैं? 10। तो क्या हो रहा है? 100 में से 10 माइनस हो रहा है, तो इन दोनों का मतलब क्या हो गया? 90। फिर से देखिए, छोटी डिजिट पहले है, बड़ी बाद में, इसमें से भी माइनस हो रहा है, तो इसको आप क्या लिखते हैं? 5 में से 1 माइनस गया 4। बात समझ आई? अब सबको ऐड अप करके लिख दीजिए, 1000, 100, 10 और ये आ गया 1000 की, 100 की, 10s की, 1s की। 1000 की जगह 1, 100 की जगह 1, 10s की जगह 9, ओ की जगह 4। आ गया 1194। चेक कर लो, 1194। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले क्या मिला मुझे? 1000, फिर से 1000, तो दोनों 1000 एक साथ हैं, इसका मतलब क्या होगा? प्लस हो गया। छोटी डिजिट तो नहीं थी ना लिखी, तो माइनस नहीं हुआ, क्या हो गया? साथ की साथ हैं तो प्लस हो गया, तो क्या बन गया ये? 1000, 2000। फिर क्या आ गई हमारे पास? छोटी डिजिट, फिर से बड़ी डिजिट आई। छोटी डिजिट कौन सी है? 100। बड़ी कौन सी है? 1000। ये आ गई ना 1000 की, तो लिख लो यहाँ पे, ये बड़ी डिजिट है। कौन सी है? बड़ी डिजिट है। उससे पहले आ गई छोटी, तो इसका मतलब तो अलग हो गया ना। 1000 है, 1000 से पहले 100, तो 1000 से माइनस कर दो 100 को, 1000 से माइनस कर दो 100 को, तो क्या बन गया ये? 900। क्या बन गया? 900। अब देखिए एक्स से फिर से बड़ी डिजिट आ गई, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है आपके पास? 90। क्यों? 100 में से माइनस कर रहे हैं 10, 10 पहले लिखा है ना, बड़ी डिजिट से 100 से पहले, इसलिए वो माइनस हो रहा है यहाँ, तो 90 बन गया। अब क्या है यहाँ पर? ये क्या बन गया? देखो, फिर से छोटी डिजिट, फिर बड़ी डिजिट, फिर से वही रूल माइनस वाला, क्या हो गया यहाँ? 9। तो सबको एडअप करना है, 1000, 100, 10s और 1s। चलिए बस 1000, 100, 10s, 1s। 1000 की जगह क्या लिखूं? 2, ठीक है। 100 की जगह 9, ठीक। 10s की जगह 9, 1s की जगह फिर से 9। क्या बन गया? 2999। देखिए ना, 2999। आ गई आपको बात समझ? ठीक है, चलिए मैं रफ कर रहा हूँ आगे। बस आपको नंबर्स का रोमन लिखना सीखा था, अब रोमन का नंबर में लिखना। क्या? रोमन से नंबर लिखना है आपको, ठीक है। जो कि आपने देखा होगा, बाहर के जो ब्रांड होते हैं उनकी टी शर्टों के ऊपर रोमन नंबर लिखा होता है। कहीं 1998 होता है रोमन में, कहीं 1979 सीन्स करके लिखा होता है ना, वही अब हम लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है? सी। सी कितनी बार है? 3 बार। सी का मतलब 100 होता है, तो 3 बार है तो क्या हो गया? 300। 300 और फिर एल का मतलब 50। क्या बन गया ये? 350। क्या मतलब? 350। क्या लिखेंगे? 350। बात समझ आई? चलिए आगे क्या लिखा है? सी मतलब 100, डी मतलब 500। 500 के उल्टे हाथ पे सी लिखा है, इसका मतलब क्या है? कि वो माइनस कर रहा है ना, 400 हो गया, 500 में से 100 माइनस करा तो 400, ये हो गया 400। और यहाँ क्या है? वी का मतलब 5, तो क्या लिखेंगे? 405। ठीक है, आगे चलिए। डी। डी का मतलब क्या होता है? 500। एल का मतलब 50। 500 और फिर एल का मतलब 50, फिर एक्स का मतलब 10, तो 50 10 प्लस के हो रहे हैं ना सीधे हाथ की तरफ, तो क्या बन गया वो? 60। क्या बना? 560। सी का मतलब 100, पर लिखा कहाँ है? 1000 से उल्टे हाथ पे। 1000 से उल्टे हाथ का मतलब माइनस का हो रहा है, 1000 में से 100 माइनस करो तो क्या बन जाएगा? 900। फिर एल का मतलब 50, ठीक है। सी का मतलब
100, 2 बार x का मतलब 20, फिर 4 आ गया, इतना सिंपल है। d का मतलब 500 होता है, ठीक। l का मतलब 50, फिर 6 है 56। x का मतलब 100 और x लिखा है फिर मतलब 10 होता है, पर लिखा किससे पहले है? c से पहले। c से पहले अगर 10 लिखा है तो वो क्या हो रहा होगा? माइनस हो रहा होगा, क्योंकि उल्टे हाथ की तरफ लिखा हुआ है c के। तो ये क्या हो गया? 100 फिर 90, क्या हो गया? 190। आगे क्या है? d मतलब 500, 2 बार c सीधे हाथ की तरफ है मतलब प्लस हो रहा है। 600, 700, क्या बन गया है? 700। फिर 1 बार x मतलब 1, फिर 9, क्या बन गया? 719। अब क्या है? m मतलब 1000, फिर 5000 बाद में लिखा है, इसका मतलब क्या है? उल्टे हाथ पे लिख दिए ना 1000, तो क्या बन गया? ये 5000 में से माइनस कर रहे हैं 1000, तो क्या बनेगा? 4000। क्या? 4000। अब c लिखा हुआ है किससे पहले? d से पहले, तो वो माइनस हो रहा है फिर किस में? d का मतलब 500 होता है, मतलब 500 में से माइनस करेंगे 100, क्या बचा? 400, फिर से 4। l में से x माइनस कर रहे हैं, फिर से 40, ये आ गया 40, फिर 4 हो गया। चलिए आगे, d मतलब 500, l मतलब 50, x मतलब ओ सॉरी, देखिए ये क्या है? 500 मतलब 3 आ गया HTO 500। x का मतलब क्या हो गया? पूरा 70, और ये क्या बन गया? 2। यहाँ शुरुआत किससे हो रही है? 1000 से, तो क्या होंगे? 4 डिजिट हैं, लिख लो। 4 डिजिट क्या है? 1000, फिर क्या है? 100, पर किससे पहले है? 1000 से, तो 1000 में से 100 माइनस कर रहे हैं, तो क्या बन गया? ये 900। ये 1000 हो गया, ये 900, तो टोटल कितना हो गया? 1900, ठीक है। फिर क्या है? 90 में से 100 में से 10 को माइनस कर रहे हैं, ये वाला देखिए 90 नहीं है, 90, और फिर क्या है? 8, ये क्या आ गया? 1998। सबसे ज्यादा टी शर्टों पे लिखा होता है ये फिर से क्या? MCM 1900, फिर L का मतलब 50, 3 बार X का मतलब 30, फिर V लिखो 1 2 3 4, 1900, 50, 35, मतलब 1985, ये होगा ना? ये सारे एक साथ हैं, क्यों? क्योंकि 3 बार लिखा है ना सीधे हाथ की तरफ, तो प्लस हो गया 50, 60, 70, 80, और ये क्या आ गया? 5। फिर से MCM क्या है? 1900 हो गया, फिर ये 2 बार लिखा है L के इधर, 2 बार लगातार, क्या बन गया? 50, 60, 70, क्या बन गया? 70, 1970, ये 1 और x क्या? 9। आगे चलते हैं, C के बाद क्या लिखा है? L। C क्या है? 100, मतलब 100 मतलब 3 बार डिजिट होगी। 150, 50 के बाद 2 हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? दोनों ही प्लस होंगे, क्योंकि सीधे हाथ की तरफ है, उल्टा होता तो माइनस होता। 70, 170, और ये क्या हो गया? 9। यहाँ भी 3 डिजिट का, ये भी। D मतलब 500, 2 C लगातार, तो प्लस हो रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ हैं। 600, 700, फिर L मतलब 50, फिर 2x एक और साथ में आ गए, क्या हुआ है? 60, 70, तो 770, ठीक है। आगे चलो, M में से C को माइनस कर दो तो क्या बना? 900, क्या बन गया? 900, फिर 3 बार x है, तो मतलब 30, फिर क्या बना? 7, ठीक। देखो 2 बार m मतलब 2000, 1 बार cm मतलब
900, तो क्या बना 2900, क्या बना 2900। फिर XC का मतलब क्या होता है 90, और फिर 1 और X का मतलब 9, 99 हो गया। लास्ट 1000, और फिर 1000 में से 100 को माइनस कर रहे हैं, उल्टे हाथ पे लिखा देख लो, इस वजह से तो क्या बना है 1900, और लास्ट में क्या है 10। आशा करता हूँ कि आपको मेरे तीनों लेक्चर पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे, आपको रोमन नंबर्स पूरी तरीके से लिखने आ गए हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आगे इसकी फर्दर वीडियोस बनाएं। इसके ऊपर हम इसकी जो रोमन से नंबर